क्यूज का टाइम आज दिया हुआ था। अभी कितना क्यूज इसमें हो चुका है? तो कितना दूसरा क्यूज होगा इसमें? अच्छा, पहला कितने बच्चे क्यूज में पार्टिसिपेट करेंगे? बहुत बढ़िया, तो निकालो। क्या कहते हैं उसको? टेस्ट मिला है कुछ चीज़ का? किसका टेस्ट मिला है? एडजेक्टिव का, बहुत सुंदर। और एडवांस टेस्ट 2 है बच्चे। टेस्ट किसका है? आंसर के साथ 2 का करना है ना। चलिए फटाफट टेस्ट निकालिए। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास पीडीएफ पड़ा होगा, वहाँ से मिला लें और टेस्ट करने का प्रयास करें। तो सब लोग निकाल लें। एडजेक्टिव का एडवांस टेस्ट 2, सब बच्चे के पास टेस्ट होगा और आंसर करने का प्रयास करो। उसके बाद वो कैब कराऊंगा, फिर मॉडल क्लास स्टार्ट होगा फटाफट। एडजेक्टिव एडवांस टेस्ट 2, कॉमन एरर्स। एज सुनर एज है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो एज सुन एज कोई वर्ड नहीं होता, एज सुन एज होता है। एज सुन एज, तो पहला क्वेश्चन में गलती पहला होगा। एज सुन एज को काट करके एज सुन एज करो, तो पहला का आंसर पहला, एज सुन एज। क्वेश्चन नंबर 2, दिस बुक इज डिजाइन टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश, ठीक ना बच्चे? इंग्लिश हो गया नाउन, तो स्पीकिंग एंड, देखिए ऑफ के बाद आईएनजी आता है ना। नॉलेज ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 3 नंबर है तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन। यहाँ ऑल अदर नहीं, ऑल द बैट्समैन, ऑल द बैट्समैन। तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बैट्समैन, यहाँ पे अदर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ऑल द बैट्समैन, क्यों पता है? क्योंकि अदर का प्रयोग करते हैं तुलना के लिए, और यहाँ पे बेस्ट कह रहा है, तो बेस्ट कह रहा है तो ऑल द बैट्समैन होगा ना, सारे बैट्समैन से ना, तो ऑल द बैट्समैन। क्वेश्चन नंबर 4, नेहा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे गुड का प्रयोग नहीं होगा, बेटर एंड मोर, क्योंकि दोनों का डिग्री क्या होगा बच्चे? सेम होगा, दोनों का डिग्री सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राकेश इज गेटिंग फैटर। फैटर एंड फैटर, तो 5 का आंसर 2 नंबर। 6 की बात करें, ही हैज इन हिज पोजेशन अ प्राइस कलेक्शन। कलेक्शन वर्ड नाउन है और प्राइस भी नाउन है, तो प्राइस को कुछ करो तो बन जाए एडजेक्टिव, तो प्राइसलेस कर लो या प्रीशियस कर लो, है ना? या तो कर लें प्रीशियस तो सही हो जाएगा। 7 का आंसर 1, ऑल रिन्यू लाइसेंस। लाइसेंस नाउन है, रिन्यू वर्ब है, तो रिन्यू में लगा दो ईडी तो बन जाएगा एडजेक्टिव, तो ऑल रिन्यूड लाइसेंस, ऑल रिन्यूड लाइसेंस। 8 का आंसर 2 नंबर, बेटर देन कि वेस्ट देन? बेटर देन, तो 8 का आंसर 2 नंबर। 9 का आंसर 3, क्यूकर एंड सेफर। क्यूकर एंड सेफर, जो आगे देन भी लगा हुआ है ना। इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्यूकर एंड सेफर देन। 10 का आंसर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10 का आंसर 3 नंबर। 11 का आंसर 2 नंबर, एज कंपेयर्ड विथ। एज कंपेयर्ड विथ द लास्ट ईयर प्रोडक्शन। लास्ट ईयर प्रोडक्शन, या फिर करो द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर।
द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर। नेक्स्ट कौन सा? 14, 12। इन द मीटिंग held last month all other members were present except राकेश, तो 5 हो जाएगा। नो एरर, नो एरर्स। कितना नंबर? 13। 13 का आंसर हो जाएगा वी हैव बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी बट एफर्ट्स। अरे दीपक को पैसा डलवाएगा इसमें, उसने पैसा दिया हूँ ना उसको भी। बोलो 813050 में, हाँ 81 पे डलाएगा। हाँ जी, कितना नंबर? 13। वी हैव बीन ट्राइंग टू eradicate poverty but our efforts have got only limited success। लिमिट क्या करना पड़ेगा? लिमिटेड सक्सेस। 14 का आंसर 3 नंबर, 14 का 3 नंबर। लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ करने के बाद लार्ज नंबर को हटा के लॉट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल वर्ड है और अनकाउंटेबल वर्ड के लिए नंबर का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, समझ आए बच्चे? किसी को दिक्कत है बोलो। क्वेश्चन 15, नो स्टेशन ऑन नहीं, नो अदर स्टेशन, नो अदर स्टेशन, तो नो के साथ जुड़ना पड़ेगा अदर, तो नो अदर स्टेशन। समझ पा रहे हो? नो अदर स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 16, रमेश है ज्वाइंट आ, बोलो ABCD। ए में कितने लोग? बी में कितने लोग? सी में, डी में, तो इसका आंसर बच्चे होगा ए 3 ईयर। रमेश है ज्वाइंट अ 3 ईयर कोर्स, क्यों? क्योंकि 3 साल का एक कोर्स है तो 3 ईयर होगा। अगर यहाँ पे कोर्स नहीं होता तो 3 ईयर्स होता, अगर 3 अलग अलग साल होगा तो 3 ईयर्स होता। यहाँ पे कोर्स कितना है? 1, तो हो जाएगा 3 ईयर कोर्स, क्योंकि ए भी तो लगा हुआ है ना, ए तो लगा हुआ पहले से है, तो 3 ईयर कोर्स। क्वेश्चन नंबर 17, अमंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, तो आंसर इज सी। 17 का आंसर सी हो जाएगा बच्चे। 18, राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स, ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। ऑल ऑफ क्यों का पता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में पूरा एक्शन में अकेला। क्वेश्चन नंबर कितना? 19, मेनी ऑफ, यहाँ पे आर जो लगा है ना उसको काट दो, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर, चूंकि आगे आर दिया हुआ है, तो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड, तो 19 का आंसर बी लगा लिया। 20 का आंसर होगा सी। विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू, कौन सा नंबर? 20। 18 का आंसर था ना, बी फॉर बॉय। 18 में का ऑल ऑफ हर सिस्टर्स कैसे आया? जैसे राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन, आगे देन लगा है, और राखी एक। अब करेंगे सम ऑफ हर सिस्टर्स, एनी ऑफ हर सिस्टर, ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। अब मान लो 10 से 50, 2 4 जो बन रही होगी, तो एक साइड बन हो गई एक ग्रुप और एक वो राखी हो गई। तो हाँ, अरे ऑल कोई बाहरी आदमी थोड़े है, तो बहन तो सब अपना ही हो गया। तो बोलते ना कि सब भाइयों में अकेले, तो भाइया एक तरफ, एक अकेला वो तरफ, तो तुलना दो ही के बीच में हुआ। वहाँ बाबू बीजीआर देन लगा तो क्या करते हैं,
अदर लगाते हैं नहीं लगाते हैं? यहाँ पे देन तो पर ही लगा दिया, कहाँ है नहीं अदर है? राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन, अदर कहाँ है? तो और कोई वर्ड है ही नहीं ना, सम कहाँ है? सम कहाँ, कुछ तो होगा नहीं। फोर है, अच्छा। एनी अदर ऑफ हर सिस्टर्स, और उसमें भी लगा है हर सिस्टर्स लगा है, तो ऑल ही तो बचा रास्ता तुम्हारे पास। ऑल अदर लगा दो चलेगा, हाँ न लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ऑल का मतलब हुआ एक साइड में पूरा। जैसे मान लो हमने कहा कि यह कलम इस सबसे बढ़िया है, तो दो ही ना हुआ, चार कहाँ हुआ? एक में समूचा, तो ऑल अदर कर दो चाहे ऑल कर दो, ऑल ऑफ हर सिस्टर्स, तो समूचा और ये अकेला हो गया, तो ऑल ऑफ हर सिस्टर्स कर दो, ठीक है? इस ऐसे काम होगा, ठीक है? ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। बोलो बच्चा, यहां तो कोई डाउट हुआ लाइफ में? नहीं हुआ, आगे बढ़िए। फाइन, अगला कॉन्सेप्ट कहाँ है? 20 में हो जाएगा विच सॉफ्ट ड्रिंक, विच। 21 में हो जाएगा दिस इज कॉम्परेटिवली, बोलो चीप की चीपर, दिस इज कॉम्परेटिवली अ चीप पेन, पढ़ाया था ना? कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली की बात कहता है पॉजिटिव डिग्री। 22 का आंसर सी, संतोष इज मोर ब्रेव। और 23 का आंसर हो जाएगा द लिटिल। द लिटिल होगा कि नहीं होगा? होगा बाबू, होगा। बताओ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है? लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा, द लिटिल जो थोड़ा सब। तो कह रहा है कि द लिटिल इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड, जो थोड़ा पुलिस के पास है, वाज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं था, तो द होगा ना। 24 है डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। और 25 द लेटर प्रपोजल वाज बेटर देन द फॉर्मर, बेटर देन द फॉर्मर। बोलो कहीं भी डाउट हुआ? समझ आ गया ना? चलिए, और कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, 5 मिनट के अंदर जिन बच्चों को क्यूज में पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे आ जाइए, जल्दी से क्यूज ले लो, जल्दी, टाइम वेस्ट ना करो, जिसको आना है फटाक से आ जाओ। तुम्हें क्यूज में भाग लेना है, क्यूज करना है, आ जाओ यहाँ। कितने बच्चे हैं? आ जाए फटाफट। हाँ हाँ, लाइव तो आ गए, ऊपर आ जाओ, चढ़ जाओ। हाँ, किताब लाओ, जो पूछना है बेटा, क्या पूछना लेके आओ। दो किताब दो, 1 से 18, बस इतना ही लोग हैं जी। हाँ हाँ, चलने तो रिकॉर्डिंग, हाँ अभी इन लोगों का जाएगा, कोई डेट फिक्स थोड़े है। ये लोग अक्यूज करवा दे रहा हूँ, 5 मिनट का वापस है, नहीं इसको अलग से रिकॉर्ड नहीं कर, चाहो तो यूट्यूब पे लाइव चाहो तो कर दो, यूट्यूब में। हाँ यूट्यूब में, अरे यूट्यूब में, फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव नहीं, यूट्यूब में, फेसबुक में चाहो तो कर दूँ मोबाइल से। हाँ मैं अपना कर इसे कर दूँ, फेसबुक में कर दो, यूट्यूब पे नहीं करना है, इसे कर दो। हाँ तो इसे कर दो, आज 5 मिनट को ज़्यादा नहीं होगा,
रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलो, तो कहाँ गया जी? DSL का बोल बेटा, पेन लाएगा। हाँ बोल दो, 5-7 पेन, 1 से लेकर 18 तक। चलो बस इतने ही लोग हैं, और कोई लोग है? और है तो आ जाओ तुम लोगों को, बालिकाओं और बालकों नहीं करें। चलो, तो क्यूज का सेशन यहाँ पे ध्यान देना, 1 से 18 लेसन क्यूज चल रहा है हम लोगों का। तो सबसे पहले नीचे से जब पूछते जाऊंगा बच्चा नीचे आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि डिस्टेंस वहाँ जरूरी है। रुको थोड़ा सा इधर और आ जाऊँ, सारे लोग इधर ही आ जाओ, उधर ही आ जाओ। हाँ जी, चलो सबसे पहले क्यूज किया जाएगा, वहाँ से नाम बताओ। नीलेश कुमार, बोलना बेटा। तैयारी बढ़िया चल रहा है तुम्हारा? बोलो, सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस मतलब आराम से, डरना नहीं है। सरप्लस मतलब ज़्यादा, मुंह उधर करके बोलो। हाँ हाँ, बढ़िया वाला कलम है ना? चलो ठीक है। बोलो, सिंगुलर का मतलब आसान है, इधर रखो, उधर नहीं। बोलो, इंट्रिक 2 वर्ड है, दोनों का मतलब? बहुत बढ़िया, सरेंद्र करना। बोलो, वांटन का मतलब? वांटन, चंचल। बोलो बेटा, वोंट का साइनो क्या होगा? वोंट का WNT। तुमको अभी नहीं बोलना, तुम शांत रहो। दिमाग लगाना है, साइनो। हाँ, हो रहा है। हाँ, डिग्रेड का मतलब? अडेयर का मतलब? एग्जॉल्टेड का मतलब? एग्जॉल्टेड। नेल का मतलब? KNEL। नेल और नॉल में क्या अंतर है? समाप्ति। नॉल। आ जाओ, नाम बताओ क्या है? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार को DSL खुदा खूबसूरत पेन रिमार्केबल स्टूडेंट का दिया जा रहा है, क्लैपिंग किया जाए। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। जाओ बैठो। नेक्स्ट तुम आ जाओ, नाम बताओ। प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार बताना जरा, डिस्पोजिशन का मतलब? बहुत बढ़िया। प्रूडेंट का मतलब? बुद्धिमान समझदार। वर्चुअल का मतलब? अवास्तविक। सफाइस का मतलब? बहुत बढ़िया। ये सारे बच्चे आने वाले भविष्य में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं लोग। क्यूज़ में हमेशा मैं लाइव करवाता हूँ फेसबुक पे, और आप लोग देख रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी फॉलो करते हो। तो बेटा, पढ़ाई का मतलब है कि आपसे पूछा जाए। लाइव नहीं हो रहा? लाओ, मुझे दो ना, लाइव करवा देता हूँ। दो मुझे, तो दो मुझे। ओहो, चेंज करना पड़ेगा चैनल इसका ना, इसको चैनल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, नेट ही नहीं चल रहा था, क्या हो गया? ये नेट वहाँ का वाईफाई लगा हुआ, वाईफाई चल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, वैसे आपकी नेट नहीं चलेगा? वही वही हाँ ऑफ करना पड़ेगा। ये तो आप नहीं करने से मोबाइल से नहीं तो आए तब तो फर्क से। अब चल जाएगा, अब सेट कर दो। हाँ जी चलो, नाम क्या बताया था? प्रवीण कुमार। फ्ला का मतलब? कमी दोष। स्कैन का मतलब? सर्वाइल का मतलब? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग, आप भी यहाँ
क्यूज में पार्टिसिपेट करो। इस बुक से लिया गया 1 to 18, तुम लोग निकाल के क्यूज दो, ठीक है। नेक्स्ट है, बोलो। फॉरलॉर्न का मतलब कंजेनियल। ऑगमेंट का मतलब, बहुत बढ़िया। रेवेज का मतलब, सक्सेसिव का मतलब, बहुत बढ़िया। नाम बताओ। प्रवीण कुमार, DSL खुदा खूबसूरत पे निमार करो स्टूडेंट का, क्लैपिंग किया जाए। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट बच्चे, नाम बताओ, वहाँ से नाम बताओ। इनामुल हक। इनामुल हक मेहनती स्टूडेंट्स है। जा बताइए, बताओ इनामुल। थ्राइव का मतलब, थ्राइव मतलब फलना फूलना। बोलो जरा। कॉन्फ्रॉन्ट का मतलब सामना करना। अलूफ का मतलब अलूफ, बहुत बढ़िया। बोलो। कन्फाइन का मतलब, बहुत बढ़िया। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये फेसबुक पे लाइव इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप भी इस तरीके से पढ़ो और मेहनत करो। पढ़ाई का मतलब है क्यों, जहाँ बच्चों को भी दिखला दो, सबका फेस आ जाएगा फेसबुक पे। हाँ। इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण। परप्लेक्सिटी का मतलब घबराहट। इल्यूजन का मतलब धोखा। बोलो। सब्सटेंशियल का मतलब अच्छी मात्रा में। बोलो। डिफिशियंसी का मतलब कमी। देखो, पढ़ाई का मतलब है इंजॉय। पढ़ाई आप पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ आप क्यूज में पार्टिसिपेट करो। जब तक क्यूज नहीं करते हैं नाम नहीं चलता। तो इनामुल हक अपना प्राइज ले जाओ, इधर आ जाओ। इनामुल हक के नाम पे क्लैपिंग किया जाए। फोटो दिखा दो सुजान, इनामुल के फोटो दिखाओ प्राइज लेते हुए। हाँ, तो पेन इनामुल हक को क्लैपिंग किया जाए फिर से एक बार। चलो लो बेटा, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट नाम बताओ। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, बोलो। इम्पोजिंग का मतलब, राइट का मतलब सेंचुअरी, अभयारण्य। प्रोवेस का मतलब वीरता। बोलो। ट्राइम्फल का मतलब ट्राइम्फल। बोलो। एप्रेहेंड का मतलब डिफ्यूज का मतलब प्रूडेंट का मतलब टेम्परेट का मतलब। आ जाओ, नाम बताओ। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार के नाम पे क्लैपिंग किया जाए। चलो आ जाओ, गॉड ब्लेस। जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप वहाँ धीरे धीरे काम करेंगे। चलो नाम बताओ। अभिनव मदेसिया। अभिनव मदेसिया, बोल बेटा। लोथ और लोथ में क्या अंतर है? बोलो। लोथ का हिंदी क्या होता है? कोई बात नहीं। मार का मतलब MAR मार। आप लोग जवाब दो, बच्चे जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, सॉरी आप ऑनलाइन एडमिशन आप लोगों का है, आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो, इस किताब से आप भी निकाल के जो पूछता हूं जवाब दो। चलो बोलो। कॉन्ट्राइव का मतलब याद नहीं किया क्या तुमने आज? ऑब्सेक्यूर का मतलब यही किताब से पढ़ना था ना, तो कोई बड़ा वर्ड तो ही होगा, एक ही वर्ड तो नहीं बता रहा। एग्रेसिव का मतलब, कोई बात नहीं, तो 5 मिनट बाद फिर से आ जाना, बैठ जाओ अभी। अब एक ही वर्ड नहीं बता, पेन कैसे मिलेगा? नाम बताओ। नितिन कुमार। नितिन कुमार, बोलो। एप्रेहेंड का मतलब, और बोलो। एज्योर का मतलब, एग्जॉल्टेड का मतलब। लोथ और लोथ में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। ऑब्सेक्योर का मतलब, कॉम्प्राइज का मतलब, बहुत बढ़िया। नाम बता दो। नितिन कुमार के नाम पे क्लैपिंग किया जाए। DS ग्रुप। बैठ जाओ, दोनों आ जाओ ऊपर, ऊपर चले जाओ। चलो नाम पहले तुम बोलो। निर्मला मीना, बहुत बढ़िया। निर्मला। निर्मला बताओगी सफाइश का मतलब? सफाई संतुष्ट हो ज़्यादा, ठीक है चलेगा। वायाडक्ट का मतलब? बहुत बढ़िया। एक्वाडक्ट का मतलब? बहुत बढ़िया तैयारी।
बोलो जरा, कोलोजल का मतलब, एंटीडोट का मतलब, बहुत बढ़िया। जो बच्चे आप जो ऑनलाइन एडमिशन जिनका है, जब ये सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आप लोगों का जो एडमिशन है तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। और इस तरह से आप, मैं थोड़ा बैठ के करता हूँ है ना, आप लोग भी बेहतर तैयारी कर सकते हो इस तरह से, और आपकी भी तैयारी अच्छी हो। देखो समय पर क्यूज बहुत ज़रूरी बेटा, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ साथ क्यूज भी देखना है। आप वो भी पढ़ो, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। इन सारे बच्चों से प्रेरणा लो आप भी, क्योंकि आप फोटो देख करके पढ़ रहे हो घर पे जहाँ भी पढ़ रहे हो, तो इस तरह से आप इसको देखो। मैं आपके लिए क्यूज करवा रहा हूँ ताकि आप भी इसे सीखें, है कि नहीं। बोलो क्या नाम बताया था? निर्मला मीना। निर्मला बताओगे जरा, एंटीडोट का मतलब? जबरदस्त तैयारी तुम्हारी। बोलो जरा, प्रोवेस का मतलब? जबरदस्त। नाम बता दो। निर्मला। निर्मला मीना को कैसा कलम लोगी, पीला कि लाल? येलो। निर्मला मीना के नाम पे क्लैपिंग किया जाए। लो, बहुत बढ़िया। फरमाइश नहीं है ये। चलो नाम बताओ। अर्चना। आंचल गुप्ता। आंचल गुप्ता, बहुत बढ़िया तैयारी। ये बताओ आंचल, ग्रीवियस का मतलब? ग्रीवस, बहुत बढ़िया। हैवोक का मतलब? जबरदस्त। सबसाइड का मतलब? बहुत सुंदर। बोलो, रिस्पेक्ट से 3 बड़े, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टिव। निजी, अपना अपना, है ना। डिस्क्लोज का मतलब? सम्पचुअस का मतलब? जबरदस्त, प्यारी है। बोलो, ड्विंडल का मतलब? जबरदस्त, पूछने की जरूरत है। बोलो, प्रोट्रूड का मतलब? फ्यूटाइल। फुटाइल, FUT, बहुत बड़े नाम। आंचल गुप्ता। आंचल गुप्ता के नाम पे क्लैपिंग किया जाए। DSL खुदा खुद पेन। कौन सा कलम लोगी? वाइट। वाइट चलेगा, सब सेम है। हाँ, तो क्लैपिंग किया जाए। हाँ। और कोई बच्चे हैं जिनको तैयारी करना है? चलाना नहीं, उसे रखना है। जब मेडल मिलता है, जब मेडल पहनते हो, आपको जब मेडल मिलता है, सुनो पहले और से, बैठो बैठो। ये बताओ कि जब आपको मिलता है मेडल, तो मेडल के माला पहन के घूमते रहते हो? वो क्या हुआ, मिल गया, अब उसे टांग दीजिए कि मेडल मिला था। उसी प्रकार ये DSL खुदा हुआ पेन मिल गया, अब पेन को रखिए घर पे। अब 10 पेन जीतोगे तो 10,000 कैश मिलेगा। इस तरह से संजो कर घर पे टांग दीजिए कि बीता हुआ है। अगर 10,000 प्राइस नहीं भी मिला तो कम से कम ये तो है कि आपने प्राइस जीता है, लाइफ टाइम तक अचीवमेंट चल गया। अब इससे डेली तुम लिखोगे तो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो अपने बच्चों को क्या दिखाओगे, है ना। अब बच्चों को कहोगे हमने प्राइज जीता था, तो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए बढ़िया है कि पेन होगी तब, तो पेन जब आप जीतोगे तो उसमें आप दिखाओगे कि देखो हमने जीता था, क्योंकि ये पेन खास इसमें लिखा हुआ है रिमार्केबल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे भी तैयारी करें, और तैयारी करके, चूंकि अभी एसएससी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एसएससी के पैटर्न चेंज का मतलब ये नहीं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, वेंडर चेंज होगा। वेंडर का मतलब है कि जो क्वेश्चन सेटर है, सेट जो करेगा, वो थोड़ा सा पैटर्न नया पुराना ला सकता है, कुछ चीज़ें बदलाव हो सकती है, कुछ क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकता है, कुछ घट सकता है। तो इस तरह से आप तैयारी टाइट रखें, बढ़िया से पढ़ें। और मैं चाहता हूं कि बिना वोकैबुलरी का इंग्लिश नहीं होता। जो टीचर तुम्हें वोकैब नहीं कराता, वहाँ पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रामर का ज़माना चला गया है। इसलिए सिर्फ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन पर टिके मत रहो। इसलिए आप वोकैबुलरी प्रतिदिन करो, और क्यूज़ उनमें से एक है कि आपके हौसला को बढ़ाने के लिए, आपके हौसला अफजाई करने के लिए मैं क्यूज लेता हूं, और उसके लिए इस बुक्स लेता हूं काम। सारे बुक्स जो DSL के हैं वहाँ सब करें और करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगला क्यूज भी होगा, इसके साथ साथ जितने भी चैप्टर्स हो, जैसे ट्रिकी वोकैबुलरी है, यहाँ से आप पढ़ें तो धीरे धीरे यहाँ से काम करोगे, आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा और बढ़िया से आप तैयार कर लोगे। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हम लोग आज यहीं पे काम करते हैं और सीधा क्लास प्रारंभ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। निकालते हैं मॉडल्स, निकालो मॉडल्स।
मॉडल्स निकालो बेटा सब लोग, लेते जाओ, दे देना उसको। हुआ था लाइव, और डाल दिया फिर डल गया ना इसमें, ठीक। चलिए, तो कैन हम लोगों ने पढ़ लिया था, और कुड हो गया था ना, ठीक है। हेडिंग बनाइए मे, ए में भाई, वापस लौट आइए। ये 10 मिनट का हम लोग क्यूज था बेटा, ये बीच में आप लोगों को ब्रेक हुआ, कहीं जाना मत, वापस आओ। अब यहाँ पे करो चलिए, तो स्टार्ट करें हम लोग। हेडिंग बनाइए यूज ऑफ मे का प्रयोग। मे के यूज में लोग क्या जानते हैं? तो मे का पहला यूज है बच्चे कि जब परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो तो क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? मे का। तो लिखिए मे इज यूज्ड with the sense of, may is used with the sense of, may is used with the sense of give and take permission. ठीक है, may is used with the sense of give and take formal permission. Formal permission. May is used with the sense of give and take formal permission. may का प्रयोग करते हैं हम लोग सलाह देने और लेने के लिए। कौन सा सलाह? फॉर्मल परमिशन। तो ये आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया था बच्चे, फॉर्मल परमिशन। बोलो कोई दिक्कत? तो may is used with the sense of गिव एंड टेक फॉर्मल परमिशन। तो परमिशन में मे का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? फॉर्मल में। जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया देता हूं, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखें, फॉर्मल परमिशन। एग्जाम्पल लिखिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। दूसरा, मे आई टेक इट सर, मे आई टेक इट सर। मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। तो बोलो सारे परमिशन है कि नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, मे इज यूज्ड, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, with the sense of possibility। ब्रैकेट्स में करना बट नॉट श्योर, बट नॉट श्योर, बट नॉट श्योर, बट नॉट श्योर। मे प्लस बी नाउन या अदर वर्ड, ये शो करता है पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी कितना परसेंट? 50%। ये बी का मतलब V1 होता है,
ये शो करता है संभावना को कितना परसेंट, 50%। जब कोई चीज़ पॉसिबिलिटी 50% तक हो तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी कितना परसेंट, 50%। एग्जाम्पल लिखें, इट मे रेन टुडे या इट मे भी रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, रेन हो गया V1। या तो कह सकते हो इट मे बी रेन टुडे, तो वहाँ पे रेन हो जाएगा नाउन। तो रेन का मतलब वर्षा और रेन का मतलब बारिश होना। तो इट मे रेन टुडे या इट मे बी रेन टुडे, एक ही बात है दोनों। बी का मतलब होना, तो कर दिया बारिश होना। इट मे रेन टुडे, रेन मतलब बारिश होना, आज बारिश होगी। कोई दिक्कत, संभावना है ना, लेकिन कितना परसेंट, 50%। आगे लिखो, शी मे कम लेट टुडे। 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 नेक्स्ट रूल, सबका कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया हूं, लेकिन मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स एंड प्रे। मे इज यूज्ड with the sense of bless. May is used with the sense of bless, curse or wish. May is used with the sense of bless, curse और wish. bless के बगल में चाहो तो pray भी जोड़ सकते हो। bless, pray, curse और wish। प्रे मतलब प्रार्थना, तो मे इज यूज्ड विद सेंस ऑफ ब्लेस, प्रे, कर्स और विश। कर्स का स्पेलिंग हुआ CURAC, CURAC, कर्स। तो मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, इट इज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मे का प्रयोग हम लोग करते हैं, मे सब्जेक्ट, V1 अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क तो हो जाएगा परमिशन। यहाँ क्या किया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो मे इज यूज्ड विद सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स और विश। तो यहाँ पे मे का हिंदी होगा भगवान करे। जैसे आप बोलते हो, जब पानी पिला दो बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही डाई सुन। श्राप दोगे ना भाई, मे यू बी एन IAS। तो बोलो ब्लेस, कर्स और विश हुआ कि नहीं हुआ? आशीर्वाद भी दिया, श्राप भी दिया, इच्छा भी व्यक्त कर दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम IAS बन जाओ, मे यू बी एन IAS। श्राप दिया कि जल्दी कल्याण हो जाओ तुम्हारा। उम्र लंबा कर दिया, मे यू लिव लॉन्ग। तो हुआ मे का प्रयोग। कोई डाउट यहाँ तक बोलो? नहीं ना, आगे बढ़िए। बस अब आपको सीखना है सेंस। अब यूज तो पढ़ा दिया, कहाँ कॉमन होगा, अब सेंस कि भाई मे यू लिव लॉन्ग का सेंस क्या होगा, तो आशीर्वाद। मे ये डाई सुन कहीं भगवान करे, अब भगवान करे, अब तो वो मर सकते हो, तो आप कहने से मर जाएगा कोई, तो अब क्या भगवान करे, है ना, इस तरह बात। अगला कॉन्सेप्ट, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस, PURPOSE। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस। मे का प्रयोग हम लोग पर्पस को सोल्व करने के लिए करते हैं। अब पर्पस क्या होता है भाई, तो किसी काम को करते हो उसमें उद्देश्य छिपा रहता है। बिना उद्देश्य का कोई काम तुम कर ही नहीं सकते। अंग्रेजी पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? ताकि सफल हो सके। DSL में पढ़ते हो
ताकि रिजल्ट अच्छा हो सके। माता पिता की सेवा करते हो ताकि चेक आ सके, मतलब ताकि उन्नति कर सके। खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, है ना जी। तो जो काम करते हो उसके पीछे क्या होता है, लक्ष्य छुपा रहता है, उपदेश छुपा रहता है। तो जिस काम वो होगा पर्पस, यानी पर्पस अगर सोल्व करते हैं तो पर्पस के लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट में क्या लिखा कि मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस। अब पर्पस दिखाने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड। अब यहाँ पे बीच में कॉमा के बदले कोई ना कोई कंजंक्शन लगेगा और तब लगेगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस अदर वर्ड, और कंजंक्शन लगेगा दैट, सो दैट, या इन ऑर्डर। इनमें से कोई एक। ये सबका हिंदी होता है ताकि, हिंदी होता है ताकि। हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, ताकि। पानी लाया है, कल बात करेगा। जग घर से लाया पानी, ये तो पानी फ्राइडे का ही होगा, आज लेके नहीं आया। एक बोतल बाहर से ले आओ, फिर दोपहर में मारना पानी, गर्म पानी लाना, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत है बोलो। सेम पर मतलब नहीं, ये जो कुछ भी रहे यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, वी ओबे आवर पेरेंट्स, वी ओबे आवर पेरेंट्स, वी WEV, वी ओबे OBEY, OBEY, वी ओबे आवर पेरेंट्स so that, we obey our parents so that we may prosper in our life. We obey our parents, we obey, OBEY, obey का मतलब बात मानना। We obey our parents so that we may prosper in our life. We may prosper, PROSPER, we may prosper in our life. We may prosper in our life. दूसरा लिखो, we study in the DSL, we study in the DSL so that we may get good marks, so that we may get good marks. We study in the DSL, we study in the DSL so that we may get good marks. हम लोग DSL में पढ़ते हैं ताकि अच्छे नंबर से पास हो सके। कोई आपत्ति यहाँ तक है बोलो बच्चे? हेडिंग बना दो माइट, मे के बाद माइट। तो कैन में देखो कितना परसेंट लिखा है पॉसिबिलिटी, और मे में 50%। तो जब कैन बोलोगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, मे बोलोगे तो अटका हुआ हाँ भी ना भी, और कुड बोलोगे तो बिल्कुल ना ही, नेगेटिव हो गया वो 1%। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ो। हेडिंग में आइए माइट। माइट का पहला यूज लिखो कि माइट इज यूज विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। माइट का प्रयोग करते हैं मे के पास्ट के रूप में। तो लिखिए माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे, माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। माइट इज यूज्ड विथ द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच।
माइट का प्रयोग करते हैं हम मे के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में। दोपहर में पानी ले आना। May is used in the past of may in indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। एग्जाम्पल लिखिए, शी सेड दैट, she said that, she said that। बोलो, she may go कि she might go? she might go, she might go। next point number 2, might is used with the sense of less possibility। might is used with the sense of less possibility। might is used with the sense of less possibility। might is used with the sense of less possibility। might is used with the sense of less possibility, यानी संभावना बिल्कुल लेस हो। जैसे भाई, तो हमने यहाँ पे करा कि सब्जेक्ट प्लस माइट, V1 प्लस अदर वर्ड। इसका हिंदी पता है क्या होता है? शायद। शायद ए प्रेजेंट सेंस दिखाता है। इसको क्या, तो सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस नाउन अदर वर्ड, है ना? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव, V3 अदर वर्ड, शायद ही, शायद ही, पास्ट सेंस। और ये पीछे वाला हो गया पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 10 से 15%। और सबका मतलब हो गया लेस, मतलब हमने बोला ही माइट गो, शायद जा सकता है। ये हो गया होने का अर्थ में, ही माइट बी अ डॉक्टर, डॉक्टर हो सकता है संभावना। ही माइट हैव गॉन, शायद ही हो जाएगा। तो सारे पॉसिबिलिटी, ये सारे। और यहाँ पे बोध हो गया होने का, बोध होने का नहीं हुआ जी। वो डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, स्टूडेंट हो सकता है ना? उतार लिया सब? ये टोटल कॉन्सेप्ट है, सेंस है। माइट हैव प्लस V3, ये सेंस दे दिया पास्ट सेंस, शायद ही। हाँ, शायद ही मतलब शायद वो शायद ही ऑफिस छोड़ा होगा, शायद ही वो आया होगा, हाँ शायद ही दिल्ली गया होगा। मतलब उम्मीद है कि नहीं, आलसी है, नहीं गया होगा, शायद ही गया होगा, है ना? जैसे कोई लड़का फेल हो गया तो तुमने बोला शायद ही धर्मेंद्र से पढ़ा होगा, हाँ। तो शायद ही का मतलब नहीं है, लगभग 90% नहीं, 10 to 20% हो सकता है कि मान लो पढ़ा भी और यहाँ भी क्लास फिक्स नहीं किया। तो एग्जाम्पल लिखो, शी माइट कम लेट, शी माइट कम लेट, शी माइट कम लेट। It might rain today, it might rain today। She might come late, she might come late, शायद वो देर से आएगा। It might rain today, बिकॉज बी का मतलब V1 है,
ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये V1 ही है, तो इट माइट बी रेन कह सकते हो या इट माइट रेन, है ना। तो यहाँ तक दोनों प्रेजेंट ही है, ये बन गया तुम्हारा पास्ट। तो एग्जाम्पल लिखो, शी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शायद ही अपना जॉब छोड़ा होगा। ही माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शायद ही अपना जॉब छोड़ा होगा। बोल बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? मामला क्लियर सबका? आगे बढ़ो। हेडिंग लिखो माइट के बाद, माइट नहीं, अगला माइट का, माइट का सेकंड यूज बच्चे लिखो, माइट इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंस, माइट इज यूज्ड with conditional sentences, might is used with conditional sentences, might का प्रयोग हम लोग करते हैं conditional sentence के साथ। might is used with conditional sentence। देखते हैं बोर्ड पे, पहला जो might का यूज है कि अगर हम प्रयोग करते हैं I wish का, आई विश का मतलब होता है काश, तो काश का मतलब ही होगा नेगेटिव कल्पना, तो वहां पे आप सब्जेक्ट प्लस कर सकते हो। सेकंड सेंस है कि यदि इफ के साथ सिंपल पास्ट का यूज करें, लगा सकते हो। थर्ड थिंग है कि इफ के साथ हैड भीतर लगा दो तो आगे माइट हैव लगा सकते हो। बोलो, किसी को परेशानी है तो बताओ। पहला सेंस हो गया कल्पना, माइट प्लस B1, आई विश माइट है प्लस B3, है ना। ये हो गया पूरा काश, काश तुम मुझसे मिले होते, काश तुम कौन सा हेड, ये तो हेड हुआ ना, एस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, वो तो कुछ भी कर सकते, तो आ ही चुका हूं पहले से। ठीक है बच्चे, उतार लिया यहां तक। एग्जाम्पल दिए जाएं, लिखो आई विश I wish you might have gone Delhi. I wish you might have gone Delhi. You might have gone Delhi. You might have gone Delhi. मतलब दिल्ली जाने की क्या कर रहा है वो? कल्पना कर रहा है, काश तुम दिल्ली जाते। अभी तक नहीं गया है। You might have gone Delhi. गॉन टू दिल्ली कह सकते हो। एक और लिख लो, आई विश यू माइट हैव सीन मदर इंडिया। आई विश यू माइट हैव सीन मदर इंडिया। यू माइट हैव सीन मदर इंडिया। बोल वाला कोई दिक्कत? लिखो if, अगला एग्जाम्पल, if he worked hard, if he worked hard, if he worked hard, comma, he might succeed. If he worked hard, he might succeed. SUCCEED, SUCCEED। ये सक्सीड V1 है ना।
माइट, ठीक 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 लिखा है, ठीक है, मतलब सक्सीड भी बने, सो बता रहा हूँ। तो यू माइट सक्सीड, ये वाला एग्जाम्पल है। इफ ही वर्कड, कहाँ गया, इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट सक्सीड। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, हैड वाला एग्जाम्पल लिखो, इफ ही हैड लेफ्ट, इफ he had left his notebook there, if he had left his notebook there, if he had left his notebook there, comma, if he had left his notebook there, comma, somebody might have stolen that, somebody might have stolen that, somebody might have stolen that, somebody might have stolen that। समझ पा रहे हो ना बच्चे? बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बैच की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब आगे बढ़ने का प्रयास करें। हेडिंग बनाइए वुड। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है वुड। वुड। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो बच्चे समझने में, तो आप देखना एग्जाम्पल में अगर कहीं दिक्कत हो तो लाइव के बजाय आपके पास ए रिकॉर्ड हो जाता होगा, तो आप उसको पॉज करके फिर से देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो। इस बात को 3-4 बार सुनो और जहां कहीं भी दिक्कत हो आप उसको पढ़ो। ना समझ में आए तो आप उसको व्हाट्सएप करके पूछ लो, जरूरत पड़े तो कॉल भी कर लो, है कि नहीं? पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से काम समझ में आपको आ जाएगा। अब रेडी बनाया वुड। वुड की बात करें, वुड कैसे पढ़ेंगे हम लोग? तो वुड का जो यूज है, पहला पता होगा कि लोग सोचते हैं व्हील से बना है, तो व्हील का जो पास्ट होता है इनडायरेक्ट में, सिर्फ एक ही रूल है इसका, वो वुड होता है। लिखो, वुड इज यूज्ड with the past of will in indirect speech. Will is used, sorry, would is used with the past of will in indirect speech. Would is used with the past of will. Past will का past है, with the past of will in indirect speech. Would is used with the past of will in indirect speech. Would is used with the past of will in indirect speech. Indirect speech में will का past होता है would. Example, he said that, he said that, he said that, he will go there कि he would go there, he would go there. He said that 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 he would go there. कोई दिक्कत है बच्चे तो बोलो। समझ में आ रहा है मुद्दा? अगला कॉन्सेप्ट, would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. और आपको करवा चुका हुआ पहले परमिशन के साथ। Would subject other word क्वेश्चन मार्क, है ना? प्लीज चाव लगाना तो कहाँ लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद याद है ना? Would you please. एग्जाम्पल लिखो, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, वुड यू प्लीज
lend me your book? Would you please lend me your book? Would you please lend me, L-E-N-D? Would you please, L-E-N-D, lend me your book? Would you please lend me your book? क्या कृपया कर अपना किताब दोगे उधार? बोलो वाला, कोई कष्ट हुआ यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट, would is used, would is used with the sense of, would is used with the sense of would like to, would is used with the sense of would like to, would like to, would is used with the sense of would like to, would like to, would like to का हिंदी होता है चाहूंगा। अब जहां भी चाहूंगा बोलना हो, बोल दो लाइक टू से। इसका स्ट्रक्चर ना बहुत आसान, लगा दो सब्जेक्ट, लगा दो V1, हो गया स्ट्रक्चर। वुड लाइक टू सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 बराबर, है ना, हो गया। फाइन। अब आपने बोला चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो बोलो चाहूंगा हुआ कि नहीं? मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहूंगा, मैं खेलना चाहूंगा। जितना चाहोगे उतना अच्छा रहेगा। तो जो चाहो वहीं लगा दो वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, समझ पाए इस पर? तो जितना चाहोगे सबका अंग्रेजी यहीं से हो जाएगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी विथ यू, आई वुड लाइक टू, जितना चाहो। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या तुम चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी टुमारो? वुड यू लाइक टू टेक? तो टी कॉफी जो पिलाता है पिलाते रहो, इसका यूज करते रहो। एग्जाम्पल लिखो, लिखो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन। आई वुड लाइक टू लव यू, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन। आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क, DUSK, डस्क टू डाउन, DAWN, DAWN, डस्क टू डाउन। चाहूंगा मैं तुझे सांझ से। आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन। और लिखो एग्जाम्पल, आई वुड लाइक, हाँ इसके हिंदी हुआ चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। डस्ट टू डाउन फ्रेज हो गया, उस फ्रेज का हिंदी होता है सांझ सवेरे, सुबह शाम। अरे सुबह को सांझ कह दिया, सुबह शाम, और दूसरा काम तो है ही नहीं, है ना। तो आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्ट टू डाउन। एक और लिखो, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा। ठीक है बच्चे, इसी को आप इंट्रोगेटिव कर सकते हो, है ना। क्या कर दोगे? वुड सब्जेक्ट लाइक टू V1 अदर क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू मीट यू टुमारो। ये हो गया इंट्रोगेटिव, हो गया इसी का। है ना। तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव, इसका हिंदी क्या, इसका मतलब हो गया क्या तुम कल मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी टुमारो। क्या तुम मेरे साथ खाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू ईट, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी विथ मी। वुड यू लाइक, जो चाहोगे सब बोल दो।
जो मन करता हो। एग्जाम्पल हो गया क्लियर? आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। बोलो बच्चे, लिख पा रहे हो एग्जाम सब लोग? तो आई वुड लाइक टू मीट यू, वुड यू लाइक टू मीट मी, कल तुम मुझसे मिलना चाहोगे। वुड यू लाइक टू मीट मी टुमारो, वुड यू लाइक टू। ठीक है, चलो भाव पकड़ने का प्रयास करो। अगला कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और लिखवाऊं? जितना मर्जी बोल लोगे ना, आगे बढ़ो। लिखो, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ चॉइस, CHOIC, choice and preferences, PREFERENC. Would is used with the sense of choice. Would is used with the sense of choice and preferences. Choice and preferences, PREFERENC. After adding rather. Would is used with the sense of choice and preferences. After adding rather, RATHER। लैंग्वेज में कम समझ में आ गया होगा, आप स्ट्रक्चर देख लो। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा इस तरह से, मैं जो कहा वो ये कहा, वुड रादर प्लस V1 प्लस देन, यही कहा मैंने, वुड रादर V1 प्लस देन। हमने कहा वुड का प्रयोग करते हैं चॉइस ऑफ प्रेफरेंस में आफ्टर एडिंग रादर, रादर लगने के बाद, यानी रादर के साथ कहते वुड रादर V1 हो गया, वुड रादर V1 प्लस देन, तो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। वुड, इसका हिंदी होता है से अधिक अच्छा, से अधिक पसंद करना, से ज्यादा, सबका हिंदी हुआ। ये वुड रादर V1 का हिंदी हुआ से अधिक पसंद करना, से ज्यादा पसंद करना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, ही वुड रादर डाई देन बेग। ही, इसमें जोड़ दो, सब हो गया कंसेप्ट क्लियर। ही वुड रादर डाई देन बीजी बेग। ही वुड रादर डाई देन बेग, मतलब भीख मांगना। He would rather die than beg। एक और लिखो, she would rather go than stay। she would rather go than stay। she would rather go than stay। stay बस stay, ठहरने से अधिक जाना पसंद करेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो अभी यहीं से कल याद दिलाना, अभी वुड बचा हुआ आधे घंटे का। ठीक है, कल आपका पूरा मॉडल समाप्त हो जाएगा और परसों एडवर्ब शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने क्यूज कर लिया, वरना आज ही समाप्त कर देता।